निराकरण करने के लिए यज्ञ एकमात्र उपाय है, जिसके लिए सारे राष्ट्राध्यक्ष चिंतित है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतित है, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यज्ञ ही एकमात्र उपचार है। जो ओजोन गैस जो लेयर है धरती के ऊपर जो फट चुकी, उसको यदि ठीक करना है तो यज्ञ ही करना पड़ेगा। दत्तीवाड़ी में प्रज्ञा पुराण कथा शुरू। गायत्री प्रज्ञा मंडल नागपुर वाड़ी द्वारा दत्तवाड़ी के गजानन महाराज मंदिर परिसर में 24 कुंठी गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ संत गजानन महाराज की पालकी यात्रा से हुई। शांति कुंज हरिद्वार के कथावाचक योगीराज पलकी और उनके दल ने मंत्रों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। सपना एवं मधुमान के पाटिल द्वारा पूजन किया गया। कार्यक्रम में गायत्री शक्तिपीठ के प्रबंधक प्रेम सिंह बैस की उपस्थिति रही। सफलतार्थ दीपक बीड़वाई, बंटू मेश्राम, निर्मल राउत, सुरेखा रिंकी, गणेश सालोदे, अनीता रावलकर, घनश्याम शर्मा और मंडल के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। मैं श्याम देशकर, आप देख रहे हैं हिंद भारत डिजिटल। आज महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में गायत्री परिवार की ओर से महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में महाराज भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। यज्ञ में किस प्रकार से जनता को, यहाँ के जो आने वाले जो श्रद्धालु है, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको किस प्रकार से मार्गदर्शन किया गया है और कितने लोगों की संख्या में यहाँ पर नागरिक है, हम जानते हैं। महाराज, नागपुर में काफी जगह पर महायज्ञ हो रहा है और काफी नागपुर में तो इस महायज्ञ की विदर्भ में भी चर्चा हो रही है। क्या प्रण किए अपने इस अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से यज्ञों की श्रृंखला हर वर्ष निकलती रहती है। शांति कुंज से अनेकानेक कार्यक्रम के लिए अनेक टोलियों के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के नागपुर के यह चौथा कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम और शेष है। वैसे विदर्भ में टोटल 14 कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, अनेक जिलों में भी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी, वंदनी माता भगवती देवी शर्मा, जिनका संकल्प है कि मनुष्य को भगवान बनाना है, देवता बनाना है। उसके लिए उनका संकल्प है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उसके लिए माध्यम बनाया गायत्री और यज्ञ को। गायत्री और यज्ञ हमारे सनातन संस्कृति की रीढ़ है, हमारे सनातन संस्कृति के उद्गम है, ये स्रोत है। जो गायत्री और यज्ञ के माध्यम से ही हम देवता बनते हैं। यही मूल विधाती, यही पुरातन काल से चली आ रही विधाती, जिसको हम भूल चुके थे। और उस यज्ञ पिता और गायत्री माता को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में धारण किया। त्याग, तितिक्षा, साधना के माध्यम से उन्होंने यज्ञ और गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी और यज्ञ सत्कर्म के पिता। तो सद्बुद्धि और सत्कर्म के माध्यम से हर व्यक्ति मनुष्य में देवत्व का उदय हो सकता है। और यह देवत्व जगेगा हर मनुष्य के मन में, हृदय में, तो मनुष्य देवता है ही। और वो जो भटका है वो पुनः देवत्व को स्वीकार करके वो देवता बन सकता है। और इसीलिए ये संकल्प लेकर, ये संकल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने चलाई। माध्यम छोटे छोटे सूत्र दिए, 7 सूत्र योजना बनाई, युग निर्माण योजना। और युग निर्माण योजना को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने गायत्री परिवार जैसा एक दिव्य भव्य यह श्रद्धावान संगठन बनाया है। और इस संगठन के माध्यम से गायत्री परिवार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। क्षेत्र में प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडलों के माध्यम से हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता भाई बहन परम पूज्य गुरुदेव की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से अधिक साहित्य लिखा। उनके विचारों को उनके साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य गायत्री परिवार करता है। एक ऐसा फंक्शन जो यज्ञ का 24 कुंडी यज्ञ प्रज्ञा पुराण
कथा, उनके विचार प्रज्ञा पुराण के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाते हैं। आज के समस्त समस्या का समाधान, आज जीवन में आने वाली कष्ट कठिनाइयां, आज हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है, परेशान है। व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की समस्याएं आज मनुष्य ग्रसित है। इन समस्याओं का समाधान यदि कोई है तो वह गायत्री है और यज्ञ है। गायत्री से सद्बुद्धि आएगी, सच्चिंतन जगेगा तो मनुष्य सत्कर्म करेगा। और आज जो कुछ भी विभिषिकाएं दिखाई देती है उसका एकमात्र कारण है, वह है दुर्बुद्धि जन्य सोच। और इस सोच ने ही हमें गलत दिशा में चलने के लिए मजबूर किया। गलत दिशा में जाने के कारण हमारे ऊपर सारी परेशानियों का ये बोझ उतरा हुआ है। तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए यज्ञ एकमात्र उपाय है, जिसके लिए सारे राष्ट्राध्यक्ष चिंतित है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतित है, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यज्ञ ही एकमात्र उपचार है। जो ओजोन गैस जो लेयर है धरती के ऊपर जो फट चुकी, उसको यदि ठीक करना है तो यज्ञ ही करना पड़ेगा। अभी तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया और देश विदेश के वैज्ञानिक भी इस बात का शोध कर रहे हैं कि इस जलवायु को कैसे रोका जाए, इस परिवर्तन को कैसे रोका जाए। तो हमारे ऋषियों ने यह विधा दी थी यज्ञ की। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यज्ञ सर्वोपरि श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ वै भुवनस्य नाभि, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है और यज्ञ से सृष्टि उपजी थी। इसलिए यज्ञ ही एकमात्र उपाय है जो ये है वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, विचार प्रदूषण, सारे प्रदूषणों को ठीक करता यज्ञ। इसलिए यज्ञ को जन जन तक पहुंचाना एक उद्देश्य है। यज्ञ सब कोई करे और हर किसी को करने का अधिकार है। और गायत्री हर कोई जपे, सबको जपने का अधिकार है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम गजानन मंदिर के प्रांगण में दत्तवाड़ी में नागपुर में संपन्न हो रहा है। तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, सभी सनातन धर्मियों से आह्वान है, उन सभी धर्म प्रेमियों को आह्वान करते हैं, आप सब आए, यज्ञ करें, गायत्री को वर्ण करें। सनातन धर्म जो हमारा श्रेष्ठ है, उन्हीं श्रेष्ठता को वर्ण करने के लिए यज्ञ करने आइए। आप देवता बनिए और जो पुरातन विधा थी उस विधा को परम पूज्य गुरुदेव ने पुनर्स्थापित किया, पुनर्जागृत किया। और हम सनातन धर्मी अवलंबन करने वाले उन सूत्रों को जो आचार्य जी ने दी है उसको जीवन में धारण करें और सनातन होने पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो यज्ञ कर रहे हैं, आप सब आइए, खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वीडियो क्लिप जो सामने आ रही है कि गायत्री मंत्र जो है वो महिलाएं नहीं बोल सकती है ऐसा, और इसी के ऊपर में युवक ने सवाल भी किया था बागेश्वर धाम वाले बाबा से। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी कि महिला ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है वह नहीं बोल सकते। इसके ऊपर आपका क्या है? नहीं, प्रश्न आ गया होगा, उन्होंने अपने हिसाब से समाधान दिया होगा, लेकिन हम कहते हैं और उसके उपरांत भी उसके जवाब में भी कई संतों के उसके जवाब भी आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने गायत्री के ऊपर एक वांग्मय लिखा है, गायत्री महाविज्ञान, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिनको इसका ज्ञान नहीं है, उन्होंने जरूर आचार्य श्री राम शर्मा जी की किताब गायत्री महाविज्ञान पढ़नी चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जिनको जिसका ज्ञान नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। जो इसके जानकार है, विशेषज्ञ है परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र के, जिन्होंने 24 लक्ष के 24 महापुरुष जन्म किए हैं, वो यदि कह रहे हैं तो उनकी बात माने, विशेषज्ञ की बात माने, या जिनको ज्ञान नहीं है इस चीज का उसकी बात माने। ये जनता पर छोड़ देते। जनता अभी समझदार है, सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और गायत्री मंत्र तो सद्बुद्धि देने वाला है। जब सद्बुद्धि गायत्री मंत्र देता है तो क्या महिलाओं को सद्बुद्धि नहीं चाहिए? क्या पुरातन काल में महिलाएं वेदज्ञ नहीं हुआ करती थी? न जाने कितनी महिलाएं थी, अपाला, गार्गी, घोषा, विश्वभारा, जो ऋषि कन्याओं ने वेदों की ऋचाओं को लिखा है। तो जब ऋचाओं को वो लिख सकती है तो उसका अध्ययन करने का उनको अधिकार क्यों नहीं है? मंडन मिश्र की पत्नी भारती, शास्त्रार्थ जब हुआ था मंडन मिश्र और आदिगुरु शंकराचार्य में, तो जज की भूमिका मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने निभाई थी। तो भारती कौन थी? उसको सब ज्ञान मालूम था, वेदज्ञ थी। तो इसलिए ये कहना नहीं चाहिए कि महिलाओं को अधिकार नहीं है। ये ऐसी बात है कि खाना खाए बनाए महिलाएं और खाना खाए भाई लोग, ये तो आत्मा का विषय है।
शरीर से तो वो महिलाएं हैं, शरीर से पुरुष है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा के लिए कहते परमात्मा ना शरीरधारी है, वो तो निर्विकार है, निराकार है, तो वो से परमात्मा का अंश जीवात्मा है। तो क्या जीवात्मा नारी नहीं है? जीवात्मा केवल पुरुष है। तो जीवात्मा के उद्धार के लिए ये ना नर है ना नारी है, वो आत्मा उभयलिंगी है, वो परमात्मा का अंश है। इसलिए सबको अधिकार है, सब जप सकते हैं और यहाँ सबके लिए आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा सहभाग दिखता है, लेकिन वो तो गुरुदेव ने किया है, वो दिख रहा है। गायत्री परिवार में अधिक से अधिक महिला ही भागीदारी करती है, सब जप करती है। अब ये विषय रहा नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, गायत्री परिवार की हमारी प्रमुख श्रद्धेया शैल जी है, वो भी नारी है, वो भी महिला है। और परमवंदनीय माता जी ने भी इसका नेतृत्व किया संगठन का। और ये बातें अभी उतनी मायने नहीं रखती है, दुनिया जानती है गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव है। वैज्ञानिक मानते हैं, विज्ञान की बात करें, किसकी बात करें। आखिरी प्रश्न है, युवा लोग ज्यादा नजर नहीं आते, युवाओं को एक आखिरी संदेश। देखिए, युवाओं के लिए यह है कि वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल बुजुर्गों के लिए क्षेत्र नहीं है अध्यात्म का। युवाओं को अपनी पूरी लाइफ बाकी है, तो युवाओं को भी जरूरी है आध्यात्मिक की ओर मुड़ना। भौतिक जगत का ज्ञान उनको हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। केवल हम शिक्षा अध्ययन करें और ड्यूटी पानी कर ले, पद प्राप्त कर ले, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है, और जीवन का लक्ष्य हमें अध्यात्म का ज्ञान ही दिलाता है। जीवन जीने की कला हमें अध्यात्मिक ज्ञान ही देता है। इसलिए युवाओं को भी चाहिए कि हम अध्यात्म की शरण में आए, ताकि हमारा जीवन पूरा व्यवस्थित हो सके। बाल मुनि श्वेत केतु छोटे से बच्चे थे, वो अध्यात्म में आए, वैराग्य की भावना जगी थी उनमें। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। युवा शक्ति आज देखा देखी या जो दुनिया में होता है उसके कारण, या फिर वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते, आधुनिकता के नाम पर वो समझते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अच्छी बात है, ज्ञानवान होना चाहिए, लेकिन भौतिक ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, जीवन का महत्व समझना भी आवश्यक है। युवाओं को भी संस्कारवान बने, क्योंकि युवा यदि जिधर जाता है उधर ही वो देश चला जाता है। युवा यदि नशा के गर्त में गिरता है तो वो देश नशा के गर्त में गिरता है। देश का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान करना है तो युवाओं को अपनी भागीदारी ये राष्ट्र के उत्थान के लिए करनी पड़ेगी। और तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को समझेगा नहीं, अपने आप को ठीक नहीं करेगा। इसलिए नशा का आदि न हो युवा, और नशा छोड़े युवा, और श्रेष्ठ रास्ते पर चले और अच्छे रास्ते पर चले, जीवन में सद्गुणों को धारण करे, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए आगे आए। इसीलिए निवेदन है युवाओं से भी कि आप जन भागीदारी करें, और ऐसे हमारे सनातन धर्म के लिए जितने भी कार्य होते हैं समाज में, उन सब में भागीदारी करें। केवल जोश के साथ नहीं, होश के साथ भी आगे आए, और सनातन संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। तो केवल नारे लगाने से नहीं होगा, वो जीवन में उतार कर भी होगा। इसलिए अध्यात्म की शरण ही एकमात्र उपाय है, जो हम जीवन जीने की कला सीखे, आध्यात्मिक ज्ञान पाए, और श्रेष्ठ रास्ते पर चलते हुए देश को भी प्रगतिशील बनाए, देश को अच्छे राष्ट्र की ओर ले चले। युवाओं की भागीदारी होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है, होना क्या चाहिए, हिंदू राष्ट्र ही है, केवल घोषणा करने से क्या होगा। नमस्कार मित्रांनो, मी श्याम देशकर, आपण बघत आहे हिंद भारत डिजिटल टीव्ही। आज आम्ही महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर वाडी या परिसरात आलेलो आहोत। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता। मोठ्या संख्येने आपण बघू शकता महिलांचा सहभाग म्हणजे मोठ्या संख्येने या ठिकाणी दिसून येत आहे। तर आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूया, काय संदेश देणार आहात या यज्ञनिमित्त। मोठ्या संख्येने या ठिकाणी महिलांचा सहभाग आहे, मग गायत्री महायज्ञ म्हणजे काय संदेश देणार आहात। संदेश मध्ये सगळ्यात मोठा संदेश मध्ये माझा हाच आहे, गायत्री मंत्र हा सद्बुद्धीचा मंत्र आहे, आणि हा मंत्र घरोघरी जाऊन पोहोचला पाहिजे, जेणेकरून सगळ्यांच्या घरात सुख, शांती आणि समृद्धी ही नांदली पाहिजे। आमच्या गुरुंनी हेच सांगितलंय, बेटा हा मंत्र घरोघरी पोहोचवा, याच्यासाठी तुम्हाला अथक परिश्रम करावा लागेल। आणि त्यासाठी त्यांचा 1 रुपया तुम्ही जर संतांश दान घेतला तर त्यांना असं वाटेल की नाही आपण त्या कार्यक्रमात गेलो पाहिजे, ते इथे येतील आणि इथून प्रसादाच्या रूपामध्ये गायत्री मंत्र आपल्या घरी नेतील, आणि आपल्या घराचं वातावरण हे शुद्ध होऊन गायत्रीमय होईल।
आणि असं व्हायलाच पाहिजे, हीच माझी अपेक्षा आहे. बोलिए एक गायत्री प्रश्न माता आहे. की जय. आपण एक महिला आहात, एक प्रश्न आहे. अनेक ठिकाणी असा संभ्रम देखील पसरले जात आहे की व्हिडिओ व्हायरल होत आहे की महिला महिला म्हणजे गायत्री मंत्र नाही बोलू शकत, असे काही महाराजांकडून देखील प्रतिक्रिया आली आहे. तुमचं काय मत आहे यावर? बरं, माझं म्हणणं म्हणजे एकदम याच्या विरोधात आहे. हा, गायत्री मंत्र यह सद्बुद्धि का मंत्र, सद्बुद्धि किसको नहीं चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए, है ना. तर हा मंत्र जपणं म्हणजे काही गुन्हा नव्हे, परंतु काही विशिष्ट लोकांनी या मंत्राला सगळ्यांपासून लपवून ठेवलं होतं, कारण त्यांना आपली मक्तेदारी गाजवायची होती. त्यांनी जर समजा त्यांना तो धंदा म्हटलं तरी चालते, तो चालवायचा होता म्हणून स्वतःच्या बायकोला सुद्धा हा मंत्र नव्हता सांगितला, कारण बाईची जात म्हणजे वाचाळ मानली जाते का तिच्या पोटात काहीच पचत नाही म्हणते. तर मग ही सांगून देईल बाकीच्या लोकांना आणि मग सगळे लोक हुशार होतील, शुद्ध होतील. हा, म्हणून त्यांनी आपल्या बायकोलाही नव्हता सांगितला. आणि असं काहीच नाही, आमच्या इथे भागवत झालं, आमच्या इथे भागवतात असं सांगण्यात आलं की जे बाई गायत्रीच्या मंत्राचा जाप करत ते विधवा होईल. अरे विधवा कशी होईल? विधीचं विधान हे पहिल्या दिवशी लिहिलं, तिसऱ्या दिवशी ब्रह्माची रेष 6वीचं अक्षर त्याच दिवशी लिहिलं राहते. पण नंतर समोर जे आपलं कर्म आहे, खरं कर्म तुमचं तुमच्या सोबत येते आणि त्यानुसार होत असते. असं गायत्री मंत्राचा जाप केल्यानं कधी उद्धारच होणार आहे, कधीही कोणाचा विनाश होणार नाही. आणि आपलं म्हणजे भाग्य कोणीच बदलवू शकत नाही. तसं जर बघितलं तर महिलांच्या सगळ्यात जास्त धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग दिसून हा, येतो. आणि पुरुषांपेक्षाही महिला समोर पाहिजे. दिसून येतात. आणि म्हणणं काय आहे, पुरुष जर समजा सक्षम बनवायचा आहे हा, तर त्याच्या मागे हात कोणाचा असते? स्त्रीचा. हा, मग स्त्री कशावरून हे सगळं काही करू नाही शकत? सर्व कार्यक्रमात स्त्री. तुम्ही काल कलश यात्रा नाही पाहिली, ते कलश यात्रा पाहिली असेल, आता तुम्ही पाहून घे जा, काय वातावरण होतं. धूप बहुत तेज, पैर में चप्पल नहीं, फिर भी भाई लोग सभी नंगे पैर कम से कम 5-6 किलोमीटर जास्त असेल का अंतर, हाँ इतना पैदल चली है. इतनी स्त्री में क्षमता है, शक्ति है, तो वो कभी भी मंत्र जाप करने से उसकी हानि नहीं हो सकती. नवीन युवा पिढीला काय संदेश देणारा धार्मिक बद्दल? हा, माझा नवीन युवा पिढीला हाच संदेश आहे की सर्वांनी या मिशनशी जुडावं. आणि धार्मिक हा, पासून दूर दिसून येत आहे युवा लोक. ए बा, धार्मिक पासून दूरही राहते म्हणण्यापेक्षा मी तर आता पाहतो पहिले मंदिर आहे, आधीच्या काळात जर बघितलं, आधीच्या काळात गाणे वाजायचे सकाळी, हा. धार्मिक देवाचे गाणे. पण ते होतं. आई वडिलांनी गाणं लावलं, हा. देवाचे धार्मिक गीत लावले तर लोक म्हणते भोपू हा, बंद करा, भोपू बंद करा म्हणते. पण दादा एक आहे, 2 दिवसाची का सुट्टी होत नाही. मंदिरात जास्तीत जास्त संख्या जवान पोराचे दिसन, युवाचे दिसन. ते भला कसे जाऊन राहिले, नुसतं फिरायसाठी जाऊन राहिले का त्यांच्या अंदर मध्ये काही देवाबद्दल काही श्रद्धा असेल तेव्हाच ते मंदिरात जाऊन राहिले. आपल्या आहे ना? गायत्री परिवारातर्फे युवांना जागृत करण्याचे कार्य सुरू आहेत का किंवा सुरू नाही, सुरू आहे. आणि प्रत्येक माताचंही हे कर्तव्य आहे. माझं तो म्हणणं हे आहे का प्रत्येक आईने आपल्या मुलांना लहानपणापासून गायत्री मंत्र म्हणायला शिकवायला पाहिजे. आमच्या इथे एक जिंदल पब्लिक शाळा आहे, त्या शाळेत छोटे छोटे जे मुलं आहे तिथे गायत्री मंत्रापासूनच सुरुवात केली जाते रोजची. एकदम शुद्ध बोलते हैं वो बच्चे गायत्री मंत्र. आणि अखिल विश्व गायत्री परिवार दत्तवाड़ी क्षेत्र में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हो रहा है 8 तारीख से 12 तारीख के बीच. यहाँ यज्ञ का मुख्य उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव ने धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यही मुख्य उद्देश्य इस युग निर्माण योजना जो परम पूज्य गुरुदेव ने बनाई है कि हर व्यक्ति में देवत्व आना चाहिए और संपूर्ण विश्व को, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था भारतवर्ष और संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन करता था जगत गुरु बन के, उसी प्रकार से आज भी भारत यहाँ विश्व पटल पर
हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर गायत्री परिवार के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में श्री प्रणव पंडा जी के द्वारा, चिन्मय पंडा जी के द्वारा, हमारी जीजी शैलबाला पंडा के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और इस युग निर्माण योजना को विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए हम संपूर्ण गायत्री परिवार की जो बहनें हैं, भाई हैं, इन सब का पूर्ण प्राण प्रण से, तन मन धन से त्याग करके मिशन को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ में या गायत्री परिवारातर्फे संपूर्ण विदर्भामध्ये जसं मगाशी महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे 14 कार्यक्रम होत आहेत आणि त्यापैकी 6 कार्यक्रम हे फक्त उपराजधानीमध्ये होत आहेत आणि हे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य आणि वाडी क्षेत्र अशा क्षेत्रामध्ये हा कार्यक्रम होतोय। याचा उद्देश एकच आहे की सगळ्यांना सद्बुद्धी मिळावी, सगळ्यांचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं आणि सगळ्यांनी स्वस्थ राहावं, आनंदित राहावं आणि सोबतच आपली जी युवा पिढी आहे त्या युवा पिढीला या सनातन धर्माविषयी, या गायत्री महामंत्राविषयी त्यांचं आकर्षण निर्माण व्हावं याकरता म्हणून तुम्ही बघाल तर हा जो कार्यक्रम आहे हा विवेकानंद जयंतीच्या उपक्रमाने म्हणजे मुहूर्तावरती ठेवला आहे आणि 12 तारखेला या कार्यक्रमाची सांगता होणार। म्हणजे युवा दिवसाच्या दिवशी तुम्हाला इथे शेकडो युवा गायत्री परिवाराचे त्या दिवशी 11 तारखेला दीपयज्ञाच्या दिवशी पण आणि 12 तारखेला पण युवा दिवसचा एक विशेष कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, जेणेकरून इथे पण महिला मंडळींचा सहभाग जास्त आहे पण सोबतच युवा मंडळी पण त्यांचा पण, कारण की हे सगळे युवा मंडळी जी आहे ती आपलं शिक्षण करतायत पूर्ण, आपल्या नोकऱ्या करतायत पूर्ण आणि त्यातनं जो काही वेळ मिळतो तो वेळ काढून या ठिकाणी आपलं समाधान करतायत। आमच्या जेवढ्या भगिनी आहे हे सगळं पूर्ण घरचं काम करून आणि घराला सांभाळून घरच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करून या ठिकाणी वेळ देत आहेत आणि हे सगळं कार्य करत असताना ते आनंदाने सगळं हे कार्य करतायत आणि त्यासाठी म्हणून सगळ्या महिलांनी, जेवढ्या आपल्या सगळ्या महिलांनी या संघटनेमध्ये सामील होऊन त्यांनी पण आपलं जीवन चांगलं करावं याकरता म्हणून हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे। आणि विशेष रूपाने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याचं तात्पर्य हेच आहे की राष्ट्रवाद हा कुठेतरी आपल्या मनामध्ये दडलेला आहे, त्याला बाहेर काढण्याचं काम पण या ठिकाणी केलं जातं। प्रत्येक व्यक्ती म्हणतं हे सगळं सरकारचं काम आहे, स्वच्छता सरकारने करायला पाहिजे, मग सरकार इकडे अस्वच्छता थोडी करतोय, अस्वच्छता आपण करतोय तर आपणच स्वच्छता करायला पाहिजे। आपणच समाजामध्ये ज्या काही वाईट गोष्टी आहे त्यांचे निर्मूलन आपल्यालाच करावं लागेल। सरकार त्याचे नियम कानून कायदे बनवतील परंतु त्याला मध्यभागी राहून काम आपल्यालाच करावं लागेल याची जाणीव जी आहे या कार्यक्रमातून केले जाते। आणि हे काम जे राष्ट्रवादाचं काम आहे हे परमपूज्य गुरुदेवांनी आपल्या साहित्यातून लिहिलं आणि आम्हा सगळ्या मंडळींना हे करण्यासाठी त्यांनी तत्पर केलं आणि हे आम्ही भाग्य समजतो की त्यांनी या कामाकरता आम्हा सगळ्यांना निवडलंय आणि आम्ही हे सगळे पूर्ण उत्साहाने हे सगळं पूर्ण काम करतोय।